हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन में स्वागत है। जैसे आप सब देख रहे हैं कि डेली यूपीटेट और सीटेट का कंबाइंड हम पूरा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सारे वन बाय वन करा रहे हैं। और जैसे इसे लगातार जब तक एग्जाम नहीं हो रहे तब तक ही चलते रहे कंटिन्यूअस। और देख रहे हैं जैसे कोई स्पेशल और भी एक तरह से एग्जाम हो गया, जैसे फिलहाल अभी होने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 होने वाले हैं। सोच रहे हैं कि उसका भी सीरीज बहुत जल्द ही चालू कर देंगे। और जितने भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अब तक, जितना बीपीएससी क्वेश्चन टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 पूछ चुका है, सारा वन बाय वन उसका भी सीरीज बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं सीटेट और यूपीटेट पे की एग्जाम होने वाले हैं तमाम। ठीक है, आइए क्वेश्चन और पहला हम स्क्रीन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है यदि एक्स वाई और जेड तीन अभाज्य संख्या मतलब तीन प्राइम नंबर है। ठीक है, लिखा है यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 है। मैं क्वेश्चन में लिखा है अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 38 दी है, हमसे पूछा क्या है कि बताइए कि x का अधिकतम मान क्या हो सकता है। यानी पूछा है कि x का मैक्सिमम मान क्या होगा, क्या हो सकता है x का मैक्सिमम। और एक बात दिमाग में अपने गांठ बांध लीजिए, अगर कभी भी तीन प्राइम नंबर का सम 38 दिया है, बोला है कि एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है और 38 है, एक बात क्लियर है कि एक इवन नंबर जरूर होगा। और हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर हो तो वो 2 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं जेड ही 2 है, आप कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 38 माइनस 2, यानी एक्स प्लस वाई को लोग कितना कह सकते हैं 36। यहां तक तो हम पहुंच गए। लेकिन हमसे तो ये तो पूछा ही नहीं कि एक्स प्लस वाई क्या होगा, हमसे पूछा कि एक्स का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे कि उसमें से प्राइम नंबर कौन है। देखिए हमसे लिखा है ऑप्शन में 31 33 29 23। अब बताइए सबके सब प्राइम नंबर दे दिया इसमें। ये 33 है जो कंपोजिट नंबर है तो वो हो नहीं सकता है। तो 31 29 23, पहले हम 31 लिख के चेक करते हैं। सबसे एक्स पे ही 31 बड़ा, तो 31 लिखेंगे और वाई की वैल्यू कितना लिख देंगे 5। देखिए 36 आता है कि नहीं आ रहा है। यानी सबसे एक्स का बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 31 ऑप्शन के हिसाब से। बाकी आप सेव करेंगे तो मान लीजिए वाई का छोटी वैल्यू पर मान लीजिए वाई की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर वाई की वैल्यू 5 रखेंगे, तब चेक करेंगे। तो चेक करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, जब मेरे पास चार ऑप्शन है तो हम ऑप्शन पे जाएंगे। हमसे कोई हमसे सोल्यूशन थोड़ी मांग रहा है। आप क्या करेंगे, ऑप्शन उठाइए, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वहां रख दिए। अब हम देखें एक्स प्राइम नंबर रखे 31 सबसे बड़ा, वाई भी हमारा 5 एक प्राइम नंबर ही है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, स्क्रीन पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। जितने भी क्वेश्चन है बेटा वन बाय वन हम सारा करा देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, स्क्रीन पर देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम कि उनके एचसीएफ का 20 गुना है। जो कह रहा है वो लिख दीजिए। हमसे बोल कर रहा है क्वेश्चन, हमसे बोला कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है। मतलब तो यही बोला क्वेश्चन, पहला लाइन तो यही लिख रहा है 20 गुना है। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग, हमसे एक और भी कुछ दिया है, एलसीएम प्लस एचसीएफ। क्वेश्चन हमको दिए रखा है एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया 2520। हाँ 2520 दिया। देखिए अब हम इन दोनों का सम हमें क्वेश्चन में दे दिया है। एक और चीज दिया इसमें कि 480 दे दिया सम। हाँ, यदि एक संख्या 480 है ये दिया। अब हमको तो पता नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन मान लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दिया है, एक नंबर हमको दिया है 480। हमसे क्वेश्चन पूछ कर है कि बताइए वो दूसरी संख्या क्या होगी। आपके पास चार ऑप्शन भी है, आप चाहेंगे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन छोड़ के आपको एकदम मेथड सिखा दें। पहले मेथड कैसे देंगे, हमको नहीं पता एचसीएफ क्या है, हमको नहीं पता एलसीएम क्या है, लेट कर लेते हैं कि एचसीएफ एक्स, मान लेते हैं एचसीएफ एक्स है, करने में आसानी पड़ेगी। अगर हम एचसीएफ को एक्स मान लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 20x। एलसीएम कितना हो जाएगा 20x। क्वेश्चन में दोनों का सम दिया है, x प्लस 20x की वैल्यू दिया है 2520। 21x बराबर आ जाएगा 2520। x की वैल्यू निकल आएगी 2520 बटे में 21। 21 से काट दिए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 21 एक बार में कट जाएगा, 21 बन जाए 21, 4 बचा 21 दूनी 42, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 120। x आ गया हमारा, हम एचसीएफ क्या माने थे x था, तो डायरेक्ट यहाँ से एचसीएफ कितना कर सकते हैं हमारा 120। एचसीएफ कितना हो गया 120, एचसीएफ कितना हो जाएगा 120। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 में 120 का गुणा कर दीजिए, 12 दूनी के 24, यानी 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 120 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो न मुझसे एलसीएम पूछा न मुझसे एचसीएफ पूछा, लेकिन तो ही मुझे निकालना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दिया है। और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ
आप पढ़े होंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, बचपन का पढ़ाई सारा। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब बताइए एचसीएफ निकालनी है, एलसीएम। एचसीएफ कितना है मेरा 120, एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 2400, एलसीएम लिख दीजिए 2400। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर में से एक नंबर दिया था मेरे को 480, दूसरा नंबर नहीं पता मेरे को, तो मान लीजिए मैं सेकंड नंबर ऐसे लिख देते हैं सेकंड नंबर। जब सेकंड नंबर निकालना है तो इसे काट दीजिए ना सीधा, 120 से 12 चौक 48, 4 बार में, 4 से कट जाएगा 6 बार में, 600, यानी हमारा सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 600। यही हमारा प्रश्न का उत्तर देगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 600 दिया होगा आपको, वही आंसर राइट हो जाएगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, भी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है कि यदि भिन्न है, मान लीजिए भिन्न 4/5 7/8, क्वेश्चन भिन्न दे दिया हमको 4/5 7/8 6/7 और 5/6, ये हमको भिन्न दिया है। हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। हमको जो चार भिन्न दिया है, आप उसमें से बताएंगे कि इसमें से सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर क्या होगा। आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए, आपका एक तरीका है आपके पास, जो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है उनका डिफरेंस लीजिए पहले, देख लीजिए। तो 4 में से 5 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, 7 में से 8 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, 6 में 7 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, 5 में 6 घटाएंगे तो भी, यानी तो देखें तो डिफरेंस सारा सेम, डिफरेंस क्या, डिफरेंस क्या हमारा सेम है, यानी सब के सब वही डिफरेंस दिया है। ठीक है, 1 दिया तो इसमें से बड़ी संख्या निकालनी होगी, तो आप देख लीजिए बड़ा भिन्न कौन सा होगा इसमें से, जो अब डिफरेंस तो सब सेम है। ऊपर हम देख रहे हैं 7/8, जो 7/8 है, 7/8, ये देखिए 7/8, ये सबसे हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा। बाकी एक और तरीका है, अब जानते हैं कैसे निकालेंगे, दो तीन तरीका है। आप या तो इसको डिवाइड करिए, सबसे बढ़िया डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा उससे आप बड़ा छोटा बता सकते हैं, कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है, उसको डिफरेंस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर क्या कर लीजिए, एलसीएम लीजिए। जैसे ही डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं, आराम से इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर के बराबर करेंगे, इसके बाद चेक कर लेंगे सबसे बड़ा है कि छोटा। तो यहाँ का हमारा डिफरेंस सेम है, सब में 1 1 था, तो मैं बोला कि जो सबसे ऊपर बड़ी नंबर वही हमारा बड़ा भी होगा, और जो छोटा उससे छोटी भिन्न हो गया, यानी जो हमारा 4/5 है ये हमारा सबसे छोटा भिन्न हो गया। अब हम इसका निकालेंगे कैसे, बोला डिफरेंस पूछा है, तो 7/8 में से 4/5, 8 5 कैल्शियम 40 होता है, 8 5 40, 7 5 35, 5 40, 8 चौके 32, 3/40 इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन में आप देखेंगे तो 3/40 दिया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे। देखिए लिखा है आपसे कि रूट अंडर 10.24, क्वेश्चन है रूट अंडर 10.24, ठीक, प्लस रूट अंडर 0.1024 बराबर एक्स। तो पूछा एक्स का मान क्या होगा। अब जान लीजिए बेटा कि इसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप टाइम वेस्ट करिए अपना। 1024 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, आपको टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में उतना समय थोड़ी देना है हमको, कम से कम 50 तक परफेक्ट स्क्वायर याद रहे। मुझे जबान तो कोई कहीं से पूछा फट से बताइए, तो अगर मान लीजिए 1024 हम डेसिमल कुछ देर के लिए निगलेक्ट करते हैं, डेसिमल कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, 1024 जानते हैं किसके स्क्वायर है, 32 का है, आप 32 लिख दीजिए। ठीक, आप बताइए डेसिमल कितने अंक पे है, 2 अंक पे है। जब डेसिमल 2 अंक पर है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक लगेगा, अगर डेसिमल 4 अंक पर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकल डेसिमल 2 अंक लगेगा, हमेशा उसके आधे अंक, मतलब पेयर है तो एक ही अंक के बाद लगेगा। 2 अंक डेसिमल है, 1 अंक 3.2 प्लस, यहाँ भी 1024 है तो 32 लिख लीजिए, यहाँ 4 अंक पे है तो डेसिमल 2 अंक लगेगा, यानी 0.0, थोड़ा अच्छा लगने के लिए 0.3,
बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही x की वैल्यू है हमारी। अब जोड़ लीजिए, जोड़ने तो आता ही होगा। 3.5, यही प्रश्न क्या क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पूछा था 3.52 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन एक परसेंटेज का थोड़ा करा देते हैं आप लोगों को, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। हम सब तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, पार्टनरशिप, जो क्वेश्चन आ जाए। लेकिन आप सबका भी एक दायित्व है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या किसी टॉपिक में नहीं आ रहा है, तो मैं बार बार बोलता हूँ उस टॉपिक को आप मेंशन कर दीजिए। मैं उस टॉपिक को समझा के वीडियो बना दूंगा पूरा, मतलब आपको पूरा एकदम क्लास में समझा देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उससे, और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन से करा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइए स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा होगा। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है, बोला ए ले लेते हैं और बी, हमसे बोला जो ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है। अगर हम बी की आय को 100 मान लें, ए की आय कितना है 125, क्वेश्चन बोला ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी नंबर में कितना कम है 25, जिससे कंपेयर करेंगे 19 इंटू में 100, 25 से काट दीजिए 5 बार में, 5 से काट दीजिए 20 बार में, 20% इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए ऑप्शन में दिया होगा 20%। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है बेटा, बार बार कहते हैं जो कहता है बस उसे लिख दीजिए, आना उसका काम है। ऑप्शन हम देखें चाहे ना देखें, ऑप्शन ऐसा होना बनाना चाहिए, ऐसा मेथड तैयार रखो, क्वेश्चन देखो टिक करो तो ऑप्शन मैच करिए, ना कि ऑप्शन के भरोसे चलते रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट क्वेश्चन वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया है कि प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लिखा है कि एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाता, अगर 15% हानि पर बेचा जाता, यदि इसे 450 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ। पहले 15% हानि में बेचा जा रहा है, फिर बोला कि 450 रुपया अधिक पर बेचे गए होते तो 10% का लाभ होता। तो पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। अब बोलते हम कॉस्ट प्राइस क्या मान के चलेंगे, मान लेते हैं हमारे वस्तु का दाम 100%, हम हमेशा 100% लेके चलेंगे। देखो एक बात ध्यान कर रखना है, अगर दोनों के दोनों प्रॉफिट होता, दोनों के दोनों प्रॉफिट होता है तो हम माइनस करें, दोनों के दोनों लॉस होता तो भी माइनस करें। एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो उसको सम करें। हमको क्या बोला था, 15 का हुआ अपना ओ प्रॉफिट, नहीं सॉरी 15 का हुआ लॉस और 25 10 का हुआ लाभ, तो हम जोड़ेंगे 15 प्लस 10, हमको ओवरऑल 25% होगा। ये जानते 25% किसकी वैल्यू है, यही जो 450 रुपए अधिक बेचा है, यानी 25% की वैल्यू ही हमको दिया 450। पूछा कितना है 100%, कै गुना पर है 4 गुना, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 0 4 जा 0, 4 5 20 की 0, कैरी 2 4 4 16, यानी उसका दाम कितना होगा 1800। प्रश्न में आंसर देख लीजिए, ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में 1800 होगा। ठीक है, बाकी ऐसी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसी को बनाने को उतार हो जाऊं 100x मान के करूं, बन जाएगा एक बोर्ड का अपना क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के यूं आंसर देना जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम कम बचता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन करने। ठीक है, ओके, थैंक यू।